हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के। तो हर यूनिट के मैं आपको थ्योरम्स बताऊंगी, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें, ठीक है, जिससे इस टाइम एग्जाम के टाइम पे सबको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थ्योरम वो बताने से पहले आपको बताती हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर थे अपने। सेकंड चैप्टर थे, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर था। सेकंड चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो बनेगा, सवाल ही नहीं बनता, उसकी जगह क्या बनेगी, थ्योरम आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में किसके अंदर, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर ही सेकंड चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बनता है। 99% तो क्वेश्चन ही आता है सेकंड क्वेश्चन, और बाकी कभी होता है कि थ्योरम आती है, ठीक। तो अपन सबसे पहले मैं थ्योरम बताने से पहले आपको मैं ग्रुप की डेफिनेशन रिकॉल करवाती हूँ और बताती हूँ। तो ग्रुप क्या होता है कि जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है, जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है यदि निम्न प्रतिबंधों का पालन करें, ठीक है। फर्स्ट, द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया क्या होती है, सब जानते हो कि दो एलिमेंट एक ही सेट में से उठाएं और उनके बीच में क्या लगाएं, संक्रिया। जो नया एलिमेंट मिलेगा वो भी उसी सेट में होना चाहिए। सेकंड, साचर्यता। साचर्यता के अंदर क्या लेते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, ए बी और सी। किसमें बिलोंग कर रहा है, जी। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये होता है। थर्ड कंडीशन, थर्ड में क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव का अस्तित्व। इसमें क्या लिया जाता है कि फॉर ऑल प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए कोई एक अवयव ए बिलोंग्स टू जी इस प्रकार विद्यमान है ताकि ए स्टार ए करे तो ए मिलेगा, ए स्टार ए करे तो भी ए मिलेगा, ठीक। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हमेशा 0 होता है और गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हमेशा 1 होता है। फोर्थ कंडीशन, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व में क्या लिखा था कि किसी अवयव A belongs to G के लिए कोई अवयव B belongs to G इस प्रकार विद्यमान है ताकि A स्टार B करे तो E आएगा और B स्टार A करे तो भी E आता है। अर्थात अपन ने पढ़ा था कि प्लस संक्रिया के लिए जो प्रतिलोम होता है किसी एलिमेंट ए का वो माइनस ए होता है, और गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम 1/a होता है। और इन चारों नियमों का जो समुच्चय जिस संक्रिया के लिए सेटिस्फाई करता है तो उसके लिए वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। अब बात करते हैं आवेली ग्रुप की। आवेली ग्रुप में क्या हो जाएगा, एक पांचवा नियम हो लगेगा, कौन सा, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होता है कि दो एलिमेंट ए और बी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, मतलब उल्टा सीधा एक समान।
इन पांचों नियमों का जो स्टार संक्रिया जिस समुच्चय के लिए सेटिस्फाई करती है तो वो आगे के ग्रुप कहलाते हैं। तो ये ग्रुप। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे और थ्योरम्स पे आते हैं। देखो तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर। पहले बात तो इसमें से क्वेश्चन आने के ना के बराबर चांस होते हैं, और फिर भी क्वेश्चन आ भी जाता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 34 पे एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10, और इसमें से भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल है 10। ठीक है, अब मुझे एग्जाम्पल करवाने की तो जरूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं किस पे, थ्योरम्स पे। थ्योरम के अंदर आप आ जाइए पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 45 पे थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम पढ़ने से पहले आपको स्टेटमेंट समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट यदि आपको समझ में आ गया तो थ्योरम आप इजीली लिख सकते हो, और उसके बाद में आपको डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सब बुक में देखो, यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी स्टार के कोई दो अवयव है। क्या दे रखा है कि ए और बी जी स्टार एक ग्रुप है, उसके दो अवयव है। अब ग्रुप है तो यहाँ से पता होना चाहिए चारों के चारों नियम क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। फिर आगे क्या दे रखा है कि समीकरण मतलब इक्वेशन, समीकरण क्या है, ए स्टार एक्स बराबर बी। फिर दूसरा क्या दे रखा है, वाई स्टार ए बराबर बी। दो समीकरण दे रखे हैं। अब समीकरण से आप क्या समझते हो, समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा मान जो कि उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि समीकरण का हमेशा एक सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन निकलता है तो सॉल्यूशन होता क्या है, जो कि उस दिए गए समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो उसका हल या सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन कि ए स्टार एक्स बराबर बी है, तो एक्स का मान अपन को मिलेगा, वही क्या कहलाएगा, इस समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। एक्स का मान का मिलना, या क्या कह सकते हैं कि एक्स का ऐसा मान जो इसमें रखने पर आपको क्या दे दे, आरएचएस दे दे, तो वही क्या कहलाता है, समीकरण का सॉल्यूशन कहलाता है या हल कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन को किसका मान फाइंड करना है, एक्स का मान फाइंड करना है। इधर अपन को क्या निकालना है, वाई स्टार ए बराबर बी, मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वाई का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है कि ग्रुप में जी में अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपने 11th क्लास से चाहे एमएससी तक चले जाओ तो उसका सॉल्व करने का एक ही प्रोसेस होता है, यूनिक कंडीशन का। यूनिक कंडीशन का क्या तरीका होता है कि अपन कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास से। अपन दो मान के चलते हैं, यूनिक पूछ रहा है लेकिन अपन दो मान के चलते हैं, तो दो मान के कुछ भी कंडीशन हो सकती है, जैसे यहीं पढ़ रहे हैं अपन सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दो मान के चलेंगे। माना कि इसके दो सॉल्यूशन है, x1 x2 या y1 y2। फिर आगे जाके अपन क्या करवा देते हैं उनको, मतलब जो भी कंडीशन होती है उसको वो लगाते हैं, लगाने के बाद में इक्वल करवा देते हैं। तो क्या बोलते हैं, जो माना था वो गलत माना है, जो है वो सही है। ठीक है, इस तरह से तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम अपना यही है कि अपन इसका क्या निकालते हैं, हल निकाल रहे हैं। तो देखो, तो थ्योरम लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी कंडीशन दे रखी है उसको आप लिख लो। क्या दिया हुआ है तो ऐसे लिख लो, दिया गया है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट है तो क्या लिख लो, गिवन दैट, और हिंदी में है तो क्या लिखेंगे, वन दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है कि फॉर ऑल ए और बी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, जी स्टार में, तथा जी स्टार एक क्या है, ग्रुप है। एक ग्रुप है तो ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ग्रुप के अंदर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चारों कंडीशन कौन कौन सी, द्विचर संक्रिया, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व। राइट, तो ये कंडीशन। अब उसके आगे क्या दिया हुआ है आपको,
वह समीकरण समीकरण कौन सा पहला उठाते, ए स्टार एक्स बराबर क्या है बी, इसको दे दो फर्स्ट। अब ये समीकरण दे रखा है तो हमको किसका मान फाइंड करना है, एक्स का। अब x का मान फाइंड करना है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, यदि किसी अवयव की कमी करनी है तो वहाँ पे संक्रिया करवाओ a इनवर्स की, और यदि किसी अवयव को बढ़ाना है तो वहाँ पे हमेशा संक्रिया करवाई जाती है e की, e के मतलब तत्समक अवयव का। तो स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे कमी करनी है मतलब यहाँ से किसको रिमूव करना है, a को हटाना है, a को हटाएंगे और यहाँ पे किसका मान निकलेगा, x का मान a के टर्म्स में, a इनवर्स जो भी टर्म्स में। तो इसके लिए आप क्या करो, मैंने बोला ए इनवर्स की संक्रिया करवानी है, ए इनवर्स की संक्रिया करवानी है, किस साइड करवाएंगे, जिस साइड ए है, इस साइड है राइट साइड। तो दोनों पक्षों में क्या करोगे, दोनों पक्षों में लेफ्ट साइड क्या करवाएंगे, किस साइड है ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड होता है और वो क्या होता है इधर की तरफ राइट साइड। तो दोनों पक्षों में लेफ्ट साइड ए इनवर्स की संक्रिया करवाने पर, तो दोनों पक्षों में लेफ्ट साइड ए इनवर्स की संक्रिया करवाएंगे, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी, राइट। अब क्या करना है अपन को, ए को ए इनवर्स के साथ लाना है, तो जी स्टार क्या है, ग्रुप है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे साथ चलिए था, तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी। तो यहाँ पे क्या लिख दो, साचर्यता से। उसके बाद में ए इनवर्स स्टार ए का मतलब क्या हो गया, ए। तो रुकिए इंक डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है आपको, ए इनवर्स स्टार है, तो ए इनवर्स स्टार है अपन ने पढ़ी थी कौन सी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन ग्रुप की। फोर्थ में क्या था, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए की जगह पर ई आ जाएगा, तो ई स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी। फिर कौन सी कंडीशन लग जाएगी, थर्ड में क्या है, किसी भी अवयव को एक तत्समक अवयव से संक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है आपको, एक एलिमेंट मिलता है वही, तो x बराबर क्या आ गया, a इनवर्स स्टार b। तो ये क्या मिल गया आपको, एक सॉल्यूशन मतलब हल मिल गया। अब ये हल तो मिल गया, अब इस हल को क्या सिद्ध करना है, अपन को यूनिक सिद्ध करना है। तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको, इसको यूनिक सिद्ध करने के लिए अपन कॉन्ट्राडिक्शन काम में लेते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, अब सिद्ध करेंगे कि प्राप्त हल अद्वितीय होगा। इसके लिए माना कि संभव हो तो दो हल x1 व x2। अब इसके दो सॉल्यूशन है, किसके दो सॉल्यूशन, इक्वेशन फर्स्ट के, इसके दो सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये अपन कहाँ रख देंगे, इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे से नोट कर लेना। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः ए स्टार x1 बराबर बी, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। फिर ए स्टार x2 बराबर बी, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। अब देखो, ये ए भी जी का है, x1 भी जी का है, तो बी भी जी में होगा द्वितीय संक्रिया से, तो ये भी कंडीशन सेम। अब ये ऐसे ना समझो तो ऐसे देख लो, ये भी बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर है, तो RHS बी के बराबर है, तो LHS भी आपस में बराबर होंगे। अतः इक्वेशन सेकंड व थर्ड से
क्या आ जाएगा, ए स्टार x1 बराबर ए स्टार x2। अब यहाँ देखो ए जो है वो किस साइड है, राइट साइड, वो सॉरी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे जी स्टार एक ग्रुप है, तो कौन सा नियम लग जाएगा, बाम कैंसिलेशन लॉ से, बाम निरसन नियम। बाम निरसन नियम से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने का मतलब दोनों तरफ ए इनवर्स की संख्या होकर सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट काट देंगे। क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। तो क्या आ गया अपने पास में, ये तो एक सॉल्यूशन आ गया। और ये सॉल्यूशन कैसा आ गया, अद्वितीय आ गया कि दोनों अलग अलग मान के चले थे, अलग अलग मान कर दोनों को क्या करवा दिया, बराबर। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी के हल, बी का हल क्या है, x बराबर ए इनवर्स स्टार बी है, जो कि अद्वितीय है, कैसा है, अद्वितीय। ठीक है, तो इसका एक पार्ट ये हो गया। अब ऐसा ही अपन किसके लिए करेंगे, अपना दूसरा क्या दे रखा है, इसी प्रकार करके नहीं छोड़ना है अपन को, पूरा ही इसी मतलब इस टाइप से ही करना है। तो दूसरा क्या दे रखा है अपन को, तथा दिया गया है दूसरा समीकरण, क्या दे रखा है दूसरा समीकरण, y स्टार a बराबर b। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे अपन ने पहले किया था उसी तरह इसमें करेंगे। किसका मान फाइंड करना है, y का। किसको रिमूव करना है, a को। और किधर की तरफ है ये, राइट साइड। तो किस साइड ए इनवर्स की संख्या करवाएंगे, दोनों पक्षों में राइट साइड। तो इक्वेशन 4 में 4 के दोनों पक्षों में राइट साइड ए इनवर्स की संक्रिया करवाने पर, तो देखिए y स्टार ए इनवर्स बराबर b स्टार ए इनवर्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, साचर्यता। तो y स्टार ए इनवर्स बराबर v स्टार ए इनवर्स, तो साचर्यता से यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिख दोगे, साचर्यता। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, y स्टार ए इनवर्स मतलब फोर्थ प्रतिलोम क्या हो जाता है, a बराबर b स्टार ए इनवर्स। फिर y को e से संक्रिया करवाते हैं तत्समक से, तो वही एलिमेंट मिलता है। तो y बराबर कितना आ गया, b स्टार। तो ये आपके क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, मतलब हल आ गया। अब क्या करना है, अब इस हल को भी कैसा सिद्ध करना है, यूनिक सिद्ध करना है। ठीक है, तो यूनिक सिद्ध करने के लिए वही विरोधाभास काम में लेते हैं। तो क्या करते हैं अपन, क्या मान के चलते हैं, तो अब पहले लिख देंगे, अब सिद्ध करेंगे कि ये हल अद्वितीय होगा। इसके लिए संभव हो तो माना कि, क्या मान के चलते हैं, दो हल y1 तथा y2। अब दो हल इसके हैं, किसके हल हैं, इक्वेशन नंबर 4 के। तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अतः रख दो इधर, अतः इक्वेशन किससे, 4 से। क्या आ जाएगा, y1 स्टार ए बराबर b, इक्वेशन दे दो। फिर y2 स्टार ए बराबर b दे दो, इक्वेशन 6। दोनों ही किसके बराबर है, b के।
जब दोनों p के बराबर है, दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। अतः y1 स्टार a बराबर क्या हो जाएगा, y2 स्टार a। सिमिलर कंडीशन क्या लग जाएगा, राइट कैंसिलेशन लो, क्योंकि जी स्टार एक क्या है, ग्रुप है। तो क्या बोल देंगे, y1 स्टार y1 इक्वल्स टू y2। ठीक है, तो यहाँ पे किससे, दक्षिण निरसन नियम से। ठीक है, अब वही सिमिलर एक ही कंडीशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि इक्वेशन 4 का हल y बराबर v स्टार a इनवर्स है, जो कि अद्वितीय है, और ये आपके HP हैंस प्रूव्ड। तो देखिए इस तरह से उनको अब क्या लिखना चाहिए, थ्योरम, क्योंकि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया, तो थ्योरम देखो एक एक स्टेप करते हुए, कहीं पे भी हर स्टेप के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तो स्टेप के साथ स्टेप होती जाती है। लास्ट में आपको हिंदी अच्छे से लिखना आनी चाहिए, हिंदी में कुछ नहीं, आपको यदि डेफिनेशन आती है तो इजीली आप लिख दोगे, दो मानते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन आता है, वो सब ये कंडीशन। इस तरह से आपको थ्योरम को लिखना है। तो आज अपन एक ही थ्योरम करवा रही हूँ, धीरे धीरे मैं थ्योरम की मतलब क्या बोलते हैं, संख्या बढ़ाती जाऊंगी, एक साथ दो तीन, मतलब मिनिमम 4, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगी, जिससे जल्दी से जल्दी कोर्स होगा। और ये नहीं अलजेब्रा ही करूँगी मैं, पाँचों के पाँचों यूनिट अलजेब्रा की, कॉम्प्लेक्स की और फिर डायनामिक्स की। डायनामिक्स के अंदर अपने क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं आपको करूँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।